मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा सुनिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। सुनील के अरमान 7वें आसमान पे थे। सूरज के 7वें घोड़े से भी तेज उसकी नसें दौड़ रही थीं। उसकी गोद में दीपक अंकल ने अपना सर रख लिया था और चैन की नींद सो रहे थे। और सुनील की आंखें अपने आप बंद हो रही थी, मोहब्बत के नशे में। इस तरह की फीलिंग उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो उस दिन को याद कर रहा था जब वो भागते हुए आया और दीपक अंकल को उसने पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा जहां उसने अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। दीपक अंकल ने करवट बदली, उनका एक हाथ धोखे से सुनील की सांसें और तेज हो चली थी। दीपक अंकल अभी भी नींद में थे। सुनील वो पल महसूस कर रहा था जब वो पहली बार दीपक अंकल की छाती से लगा था और उसके बाद जब उसने उनके होठों पर अपने नर्म मुलायम होंठ रखे थे, उनको किस किया था, तो वो अपना कंट्रोल ही खो बैठा। दीपक अंकल की नींद टूटी। वो उठे और उन्हें उनका हाथ कुछ गीला गीला लगा। वो सोचने लगे शायद पसीने से गीला हो गया होगा क्योंकि लाइट जा चुकी थी। फिर उनकी नज़र सुनील पे पड़ी जिसकी सांसें उसके काबू से बाहर थीं। वो पसीने में तरबतर था। वो पूरा गीला हो चुका था क्योंकि लाइट जो जा चुकी थी। दीपक अंकल अपनी उंगलियां अपनी नाक के पास ले गए। उन्होंने उसे सूंघ के देखा और फिर तुरंत हाथ धोने वॉशरूम में चले गए। हाथ धो के वो बाहर वापस आए तो देखा पसीना टप टप कर सुनील के बदन से गिर रहा है। उन्होंने सुनील से कहा, सुनो, रुको जरा। और फिर उन्होंने एक बैग खोला, उसमें से एक टी शर्ट निकाली, एक पजामा निकाला और सुनील को दिया। बोले चेंज कर लो। सुनील ने कहा, क्यों? मैं तो ठीक हूँ, बस पसीना ही तो है। अंकल बोले, बस? तुम पूरे भीगे हुए हो, ऐसे गीले रहोगे तो खुजली हो जाएगी तुम्हारी, तुम समझ रहे हो ना? और बदबू भी बहुत आएगी। और हाँ, वैसे भी अब उन कपड़ों में नहीं रह सकते तुम, तो चेंज कर लो। शाम हो चुकी है, थोड़े खुले खुले कपड़े पहनो क्योंकि यहाँ लाइट बहुत आती जाती रहती है। सुनील उठा, उसने पर्दा खींचा और कपड़े बदले। उसने उन कपड़ों के लिए एक थैली मांगी, पर दीपक अंकल ने उससे वो कपड़े लिए और बाथरूम में मोमबत्ती जला के उन कपड़ों को धोने लगे। सुनील उन्हें रोकता रहा पर वो नहीं माने। फिर दोनों ने बिजली के आने का इंतज़ार किया। आधे घंटे के बाद जब लाइट आई तो फिर दीपक अंकल ने सुनील के कपड़े सुखाए। सुनील शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। ये पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। उसने दीपक से कहा, सॉरी अंकल, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। दीपक अंकल बोले, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, घबराओ नहीं और इसे अपना ही घर समझो। फिर अंकल ने सुनील के कपड़े प्रेस से सुखा दिए। दीपक अंकल और सुनील यूं ही बाहर निकल पड़े, यूं ही घूमने इधर उधर। सुनील थोड़ा खामोश था। अंकल समझ चुके थे कि सुनील थोड़ा सा घबराया हुआ है, पर उसकी घबराहट को कम करने के लिए अंकल ने उसका हाथ थाम लिया। सुनील ने अंकल की आंखों में देखा। आप इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? बताओ आप मुझे। दीपक खामोश रहा
और बोला, गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई थी, तुमसे बात ना करके। तुम तो वो राहत हो जो बादलों को भी सुकून दे दे। यह सुन सुनील जोर से हंसा और बोला, बहुत फिल्मी हो गए हो। वैसे क्या बात थी, प्लीज़ बताओ ना। और आपके दोस्त से आपका झगड़ा क्यों हुआ? क्या हुआ ऐसा जो उसने इतनी ज़रूरी बात भी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा? सुनील भूल गया था कि बातों बातों में उसने अंकल की दुखती रग पे हाथ रख दिया था, उनकी माँ के बारे में बात करके। सुनील थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आइसक्रीम खाएं? क्या बोलते हो? दीपक अंकल बोले, हाँ क्यों नहीं, पर एक शर्त है। सुनील ने पूछा, क्या? दीपक अंकल बोले, अंकल कहना बंद करो मुझे, मैं तुमसे सिर्फ 7 साल बड़ा हूँ। सुनील ने मुस्कुरा के कहा, दीपक आइसक्रीम खाएं क्या? दीपक ने हाँ में सर हिलाया। आइसक्रीम वाले के पास पहुंच सुनील ने जब दीपक से पूछा, कौन सा फ्लेवर खाना है? दीपक बोला, मुझे तो स्ट्रॉबेरी खाना है। तुम कौन सा खाओगे सुनील? सुनील बोला, मुझे तो केला चलेगा। यह सुन दीपक जोर से हंसने लगा, इतना जोर जोर से हंसने लगा कि हंसते हुए वो नीचे गिर गया। पेट पकड़कर वो अपना जोर से पागलों की तरह हंस रहा था। सुनील चिढ़ गया और बोला, पगला गए हो आप, बस करो, इतना भी मजाकिया नहीं हो, चलो खड़े हो जाओ। और उसने अपना हाथ दीपक को दिया। दीपक ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ा हुआ और आइसक्रीम वाले से बोला, मुझे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और इसको एक केला देना। सुनील बोला, बस बहुत हुआ आपका, मुझे मिल्की बार फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। एक काम करो भैया, मिल्की बार दे दो। दोनों ने आइसक्रीम ली। सुनील ने पेमेंट करने के लिए वॉलेट निकाला। दीपक बोला, बहुत बड़े हो गए हो, मेरे होते हुए तुम पैसे दोगे? सुनील बोला, अरे इसमें बड़े होने जैसी क्या बात, मैं दूं या आप, बात एक ही है। दीपक बोला, अभी भी आप ही बोल रहे हो, मैं ही पैसे दूंगा। सुनील बोला, अरे रुको ना, सुनो ना, तुम नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हो, लड़कियों की तरह। दीपक बोला, अच्छा मैं लड़की हूँ, चलो मुझे एक सूट दिलाओ। सुनील और दीपक जोर से हंसने लगे। दोनों ने आइसक्रीम खाना शुरू किया। सुनील ने पहले रैपर हटाया, फिर अपनी ज़ुबान को आइसक्रीम पे हल्के से लगाया और फिर गोल गोल घुमाया। दीपक उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। क्या देख रहे हो? सुनील ने पूछा। दीपक बोला, यही कि तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है आइसक्रीम खाने का। कितनी खाई हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से? सुनील बोला, एक भी नहीं। मन तो होता था, पर तुम थे ही नहीं, तो कैसे खाता? अच्छा, तो फिर क्या इसीलिए इतनी सारी प्रैक्टिस की है, ताकि मेरे साथ आइसक्रीम खा सको? फिर दोनों हंसने लगे। दोनों एक दूसरे से मज़े ले रहे थे। सुनील ने कहा, तुमने बताया नहीं, आखिर क्यों तुमने मुझे ब्लॉक किया था? पहले अभी तुम मुझे अनब्लॉक करो। दीपक ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। फिर उसने उसे तुरंत अनब्लॉक करना शुरू किया। अपनी झूठी आइसक्रीम सुनील के आगे करते हुए बोला, आई एम सॉरी। सुनील ने दीपक की आइसक्रीम खा ली और बोला, मैंने माफ़ किया तुम्हें। सुनील ने दीपक को माफ़ तो कर दिया था, पर अभी भी सुनील ये तो जानना चाहता ही था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दीपक ने उसको कुछ भी नहीं बताया अभी तक, और बिना बताए यूं ब्लॉक कर दिया हर जगह से। सुनील ने दीपक का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे बोला, दीपक आखिर क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में? अगर तुम मुझे अपना कुछ भी मानते हो तो ये तो मेरा हक है ना जानने का। क्या मैं नहीं जान सकता? दीपक ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हाँ तुम्हारा हक है जानने का। तुमने मेरी उस वक्त मदद की जब किसी ने नहीं की। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब किसी और ने नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मुझे हर वक्त अपने घर वालों के बारे में पता चल सका। हाँ, तुम्हारा पूरा हक है ये जानने का कि मेरे साथ क्या हुआ।
दरअसल तुम्हें कहते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर हाँ, तुम्हें बताना ज़रूरी भी है, क्योंकि अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे। सब कुछ जानते हो तुम, सब कुछ समझते हो। मेरा वो दोस्त है ना, मिलन, जब मैं यहाँ आया, पहले तो वो बहुत अच्छा था मेरे साथ। कुछ दिनों तक उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे वो मुझे ये बोलने लगा कि कुछ काम करो, कुछ पैसे लाओ, अकेले घर कैसे चलेगा। मैंने भी सहमति व्यक्त की। मैं काम ढूंढने जाता, कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी कुछ दिनों के लिए मिलता। इसी बीच जब मेरे पास पैसे नहीं थे और घर का किराया देना था, तो उसने मुझसे कहा पैसे दो। मैंने उससे बोला कुछ दिनों बाद देता हूँ, पर कई दिनों तक मुझे कोई काम ना मिला। इस बीच वो बार बार मेरे साथ, तुम समझ सकते हो क्या करने की कोशिश करता। मैं उसे कई बार मना करता, पर एक रोज़ जब भूखे पेट मैं घर आया था खार के, तो उसने मुझे खाने को भी नहीं दिया। मैंने उसे कहा मैं पैसे ला के दूँगा, बस मुझे काम तो मिलने दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके कहने पर मैंने मजदूरी तक की, कंकड़ पत्थर ईंटें सब ढोया, पर इतना पैसा ना मिल पाया कि किराया दे सकूं। उस रात मैं खाली पेट लेटा हुआ था और उसने हमेशा की तरह मेरे सीने पर हाथ रखा। इस बार मैं मजबूर था, मैं उसे रोक ना पाया, क्योंकि मेरा पेट खाना मांग रहा था और उसके लिए अब ये ज़रूरी हो चुका था। मैंने उसे उसकी मनमर्जी करने दी। उसके बाद उसने जब भी उसका मन आया, जैसे उसका मन आया, उसने मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं पैसे कमाने लगा तो मैं उसे मना करने लगा, लेकिन उसका काफ़ी उधार मेरे ऊपर था, तो उसको चुकता करने के लिए वो अपने दोस्तों को ले आया और फिर उन सब ने मेरे साथ बारी बारी। और इस तरह से जब मैं थक गया, परेशान हो गया और जॉब मिल गई, तो मैंने मिलन को छोड़ दिया। पर मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। ऐसा सुनते ही सुनील ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया और बोला, दीपक, तुम हमेशा मेरे लायक थे, हमेशा मेरे लायक हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया और अपना सारा सच मुझे बताया। ऐसा भला कौन कर सकता है, किस में इतनी हिम्मत होती है। ये कहते हुए सुनील ने दीपक के गाल को चूमा, उसकी आंखों को चूमा और उसके होठों को फिर से चूमा। दोनों उसके बाद घर के लिए निकलने वाले थे, पर दीपक ने कहा चलो थोड़ा और घूमते हैं। फिर दोनों जाके एक चाय की टपरी पर बैठ गए। वहाँ पर सुनील ने कहा, तुमने कभी मुझसे कहा नहीं दीपक कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दीपक सुनील को बहुत ध्यान से सुन रहा था और बोला, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? क्या तुम यहाँ अभी खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को बता सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? इतना सुनते ही सुनील खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, आई लव यू दीपक, आई लव यू एंड आई लव यू। दीपक ने सुनील का हाथ पकड़ा और उसे खींचा, बोला, बस बस, हो गया मुझे यकीन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।